नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जहां सवारी हाथ दे, चालक को वहीं रोकनी होगी अब बस। 1 अप्रैल से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खुलने के आसार कम। स्टाफ नर्सेस के 28 पदों के लिए 22 से होगी काउंसलिंग। कोरोना अपडेट। हिमाचल में 700 पार हुए एक्टिव केस। आज 88 कोरोना पॉजिटिव, आधे हुए ठीक। घरेलू झगड़े में बेटे ने मां और पत्नी पर चला दी गोली। सीएम जयराम बोले, चालकों की मांगों पर विचार करेगी सरकार। कोविड की दोनों डोज लगवाने के बाद महिला चिकित्सक पॉजिटिव। शहरी विकास मंत्री के विवादित बयान के बाद उठा सियासी भूचाल। शाही अंदाज में निकली माधोराय की जलेब। देवध्वनि से गूंजी छोटी काशी। NIOS की परीक्षाएं 15 मार्च से। मंडी सोलन में भी केंद्र। प्रदेश में निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रित करने का विधायक तैयार। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग नहीं जा सके सैलानी। शिमला सहित कई जिलों में बरसे बादल। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। जहां सवारी हाथ दे, चालक को वहीं रोकनी होगी अब बस। HRTC ने वित्तीय स्थिति सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को टक्कर देने और सरकारी बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। बस चालकों को फिक्स स्टॉपेज के स्थान पर जहां सवारी हाथ दे वहीं बस रोकने के लिए कहा गया है। ये भी ध्यान रखने को कहा गया है कि बस रुकने से अव्यवस्था ना हो। सवारी अगर फिक्स स्टॉपेज के अलावा कहीं और उतरना चाहे तो उसे उतारने के निर्देश दिए हैं। निगम का मानना है कि प्राइवेट बसों में सवारी चढ़ाने और उतारने में फिक्स स्टॉपेज की बंदिश नहीं रखी जाती, इसीलिए लोग प्राइवेट बसों को तरजीह दे रहे हैं। 1 अप्रैल से पहले से चौथी कक्षा तक स्कूल खुलने के आसार कम। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खुलने के आसार कम हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 31 मार्च तक इन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूल्स में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। आने वाले दिनों में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कुछ दिन तक स्कूल बंद रखना ठीक रहेगा। छोटे बच्चों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करवाना आसान नहीं है। हिमाचल में 700 पार हुए एक्टिव केस। आज 88 कोरोना पॉजिटिव, आधे हुए ठीक। हिमाचल में शुक्रवार को एक्टिव केसेस की संख्या 700 के पार हो गई। हिमाचल में 88 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 44 लोगों ने कोरोना को मात दी। हालांकि आज कोरोना के चलते किसी की जान नहीं गई है। हिमाचल में अब तक की बात करें तो कुल कोरोना का आंकड़ा 59,527 पहुंच गया, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 57,818 है। हिमाचल में आए दिन कोरोना के चलते 990 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो ये बढ़कर 706 पहुंच गया। हिमाचल में फिर सिरमौर जिला में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। सिरमौर में आज 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं ऊना में 15, शिमला में 14, सोलन 12, कांगड़ा 11, हमीरपुर 9, बिलासपुर 6 और कुल्लू में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी तरह से आज ठीक होने वालों में सिरमौर जिले में 10 लोग, कांगड़ा में 9, शिमला में 5, ऊना में 5, कुल्लू में 5, सोलन में 4, हमीरपुर में 3, चंबा में 2 और बिलासपुर में 1 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुआ है। स्टाफ नर्सेस के 28 पदों के लिए 22 से होगी काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सेस के अनुबंध आधार पर बैच वाइज पदों को भरने के लिए 22 मार्च से काउंसलिंग शुरू होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के नाम मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कांगड़ा जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 मार्च, बिलासपुर, शिमला व ऊना जिले के अभ्यर्थियों की 23 मार्च, मंडी, सोलन व चंबा के अभ्यर्थियों की 24 मार्च और सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और हमीरपुर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 मार्च को होगी। ये काउंसलिंग परी महल, शिमला में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। नर्सेस के 28 पदों में जनरल के 11, जनरल EWS 1, SC 4, SC RR DP 2, SC WFF 2, OBC 5, OBC RDP 1 व ST का 1 पद भरा जाना है। प्रदेश में निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रित करने का विधेयक तैयार। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रित करने का विधेयक तैयार हो गया है। विधि और वित्त विभाग ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही विधेयक को पेश किया जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार अब नया कानून बना रही है।
राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट 1997 में संशोधन करने का फैसला सरकार ने बदल दिया है। नए कानून के तहत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली कमेटी में निजी स्कूल की फीस निर्धारित की जाएगी। कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन के अलावा पीटीए को शामिल किया जाएगा। NIOS की परीक्षाएं 15 मार्च से मंडी सोलन में भी केंद्र। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने ऑन डिमांड परीक्षाओं के लिए प्रदेश में नए सेंटर खोले हैं। अब परीक्षार्थियों को मंडी और सोलन जिले में भी परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले ये सुविधा केवल कांगड़ा के धर्मशाला, योल और हमीरपुर जिले में उपलब्ध थी। छात्रों की मांग पर मंडी और सोलन जिले में भी परीक्षा केंद्र खोले गए हैं। केंद्रीय विद्यालय खलियार मंडी और केंद्रीय विद्यालय सुबाथू सोलन में भी अब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 15 मार्च से आरंभ होंगी। घरेलू झगड़े में बेटे ने मां और पत्नी पर चला दी गोली। औद्योगिक शहर परवाड़ू के साथ लगते नरियाल गांव में बीती रात बेटे ने मां और पत्नी पर गोली चला दी। इसमें कुछ छर्रे लगने से मां गंभीर घायल हो गई, जबकि पत्नी बाल बाल बच गई। गंभीर रूप से घायल महिला ने 108 एम्बुलेंस में ESI अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बेटे और मां के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद बेटे ने अपनी ही मां और पत्नी पर गोली चला दी। मृतका के पति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार श्याम सिंह निवासी गांव नरियाल, डाकघर टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन ने मामला दर्ज करवाया कि बीते रात सभी घर पर थे। रात करीब 9 बजे रसोई में उनकी पत्नी निर्मला देवी, बहू तारा देवी और बेटा हरीश कुमार किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। इस बीच वो भी रसोई में पहुंचे और उनसे बहस करने का कारण पूछा। इतने में उनका बेटा हरीश कुमार लाइसेंसी बंदूक लेकर आया और उनकी पत्नी निर्मला देवी पर गोली चला दी। गोली महिला की छाती के दाहिने और ऊपरी हिस्से में लगकर कंधे से निकल गई। ठोड़ी के निचले हिस्से में भी छर्रे लगने से जख्म हुआ। गंभीर घायल महिला को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। शाही अंदाज में निकली माधोराय की जलेब, देवध्वनि से गूंजी छोटी काशी। छोटी काशी मंडी में रियासतकालीन राजदेवता माधोराय की अगुवाई में शाही अंदाज में निकली जलेब के साथ शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शानदार आगाज हो गया। देवध्वनि की गूंज से मंडी शहर भक्तिमय हो उठा। प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए जलेब में माधोराय की पालकी के आगे पीछे 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं के रथ चले। देवताओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर नाचते गाते देवलुओं ने जलेब की शोभा बढ़ाई। 200 देवी देवता उत्सव में भाग लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ और राज देवता माधोराय की पूजा अर्चना कर जलेब में भाग लिया। सीएम जयराम बोले, चालकों की मांगों पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार चालकों की पदोन्नति की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। चिंता की बात यह है कि चालक 30 से 35 साल तक सेवाएं देने के बावजूद चालक पद से ही रिटायर हो रहे हैं। इनकी पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं। सीएम शुक्रवार को मंडी के विपाशा सदन में हिमाचल सड़क परिवहन निगम चालक संघ के 9वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने HRTC के चालकों और परिचालकों को उनकी सारी बकाया राशि समय पर दी है। राज्य के लोगों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए HRTC के बेड़े में 200 नई बसें जोड़ी गई हैं। बजट में 377 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों ने कोरोना महामारी के दौरान देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल वासियों को घर लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। कोविड के दोनों डोज लगवाने के बाद महिला चिकित्सक पॉजिटिव। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल की एक महिला चिकित्सक कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वीरवार देर रात स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इसका पता चला। बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 3 दिन बाद चिकित्सक की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब हालत नाजुक होने लगी तब डॉक्टर ने अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया। इसमें चिकित्सक संक्रमित पाई गई। उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने कहा कि अस्पताल की एक चिकित्सक कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। चिकित्सक को होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज भी लगाई जा चुकी हैं। शहरी विकास मंत्री के विवादित बयान के बाद उठा सियासी भूचाल। महाशिवरात्रि पर राम मंदिर में शिमला शहर के विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार पुरुष बताए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया में भी भारद्वाज के बयान पर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मोदी की तुलना महादेव से करना महापाप है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री के बयान को अंधभक्ति बताया। विक्रमादित्य ने फेसबुक पोस्ट कर चुटकी ली कि जिस तरह का धमाका उत्तराखंड में हुआ वैसा हिमाचल में भी हो सकता है।
बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग नहीं जा सके सैलानी, शिमला सहित कई जिलों में बरसे बादल। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। ताजा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग सैलानियों के लिए बंद कर दी गई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल बरसे। शुक्रवार को अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की कमी दर्ज हुई। शनिवार को भी प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आपके राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।